नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 21 श्लोका लेते हैं। हम लोग जान रहे थे कि जिस प्रकार से विराट पुरुष के सब सारे अंग, जैसे 2 आँखों के ये सॉकेट, कान के नथुने और ये सब प्रकट हो रहे हैं और उनके सबके अलग अलग अधिदैव देवता है सबके नियंत्रण में। तो जैसे ही इंद्रियां और ये सब अंग प्रकट होते हैं और उनके देवता उनमें आंशिक रूप से प्रविष्ट होते हैं। तो आज बात आ जाती है हाथों पर, जिनके की अधिष्ठाता देव कौन होते हैं? स्वर्ग के राजा इंद्रदेव होते हैं। तो 21 हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विंद्रा स्वर्पतिराविशत वार्तयांसेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपधत्ते। तो कह रहे हस्तावस्य हस्तोवश्य यानी कि दोनों हाथ प्रकट हुए। तो उसके बाद में जब विराट पुरुष के दोनों हाथ प्रकट हुए तो स्वर्गलोक के जो शासक होते हैं इंद्र, उनमें प्रविष्ट हुए, क्योंकि हाथों के अधिदैव देवता इंद्र हैं। और क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, अच्छे बुरे कर्म विकर्म अकर्म, सब हाथों से ही करते हैं, सब पुरुषार्थ कुछ भी करते हैं। तो इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। तो जो भी कार्य जिसका भी जो भी होता है, जैसा वो हाथों से ही अपना कार्य करने में समर्थ हो पाता है, और जिनके अधिष्ठाता देव इंद्र होते हैं। 22 में बता रहे हैं पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपधन्ते। तो उसके बाद विराट रूप के क्या पैर, हाथ प्रकट हुए इंद्रदेव उसके नियंत्रक। अब पैर प्रकट हुए। पैर जब प्रकट हुए तो विष्णु नामक देवता श्री भगवान, यहाँ पर जो उनके बता रहे हैं विष्णु नामक देवता, यानी कि यहाँ देवता की बात हो रही है। विष्णु के जो आंशिक कोई देव होंगे, विष्णु भगवान की बात नहीं हो रही, क्योंकि पैरों में कभी भी किसी के विष्णु भगवान नहीं होते हैं। तो उनके तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके कोई विष्णु नामक देव भगवान नहीं, तो उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया पैरों में। इससे जीव का अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो अपने पैरों की ही सहायता से जाते हैं। अब बात आती है बुद्धि, जिसके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा जी हैं। ठीक है ना, बुद्धि के, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो है सबसे पहले जो वेदों का ज्ञान था वो भगवान ने ब्रह्मा जी को ही दिया था। तो इस तरीके से हम लोग 24वें में बता रहे हैं बुद्धिम चास्य विनिर्विन्ना वागीशोदिष्णमाविशत बोधेन्नासेन बोधव्यम प्रतिपत्तियतो भवेत। तो जब विराट रूप की बुद्धि प्रकट हुई तो वेदों के जो स्वामी ब्रह्मा जी हैं वो बुद्धि में आंशिक रूप से आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। तो इस तरह से जीव जो सोचता समझता है, मनन करता है, इन सब वस्तुओं का अनुभव बुद्धि से ही किया जाता है। तो अब बात आती है हृदय की। तो हृदयम चांस निर्भिन्नम चंद्रमा देशमाविशत मनसांसेन ये नासो विक्रिया प्रतिपद्धते। तो देखो बारी बारी से जिस तरीके से व्यक्ति, जैसे बच्चा एक प्रकट होता है, उसकी आंख निकलती है, नाक, जो बारी बारी से जो इसमें बता रहे हैं वो ऐसे ही एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो किस तरीके से उसके अंग विकसित होते हैं, वो इसी क्रम में होते हैं। अब बात कहाँ की आती है? हृदय की। हृदयम चांस निर्भिन्नम चंद्रमा देशमाविशत मनशांसेन नौसो विक्रिया प्रतिपद्धते। इसके बाद विराट रूप का पृथक हृदय प्रकट हुआ, अलग से हृदय प्रकट हुआ, और इसमें इसके हृदय के अधिदैव देवता चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया के समेत प्रवेश हुए, अपनी मानसिक क्रिया के समेत प्रवेश हुए। तो इस तरह से जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। तो जो भी जीव करता है वो इस तरीके से मानसिक चिंतन, जैसे मुनि लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही तो वो है। अब 25 में बता रहे हैं आत्मानम चांस निर्भिन्नामिभिमानो विसत्पदम कर्मणांशीन एनासो कर्तव्य प्रतिपद्धते। अब बात आती है अहंकार की। मन बुद्धि हृदय सब हो गया। अब बात आती है अहंकार की। तो जो हम मनुष्य बद्धात्मा है ना, ये मिथ्या अहंकार पाले रहते, मैं, मेरा, मुझे, मतलब इस तरीके का खुद को एक स्वामित्व की भावना से पूरित करता है व्यक्ति। तो कह रहे उसके बाद विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार प्रकट हुआ, जो कि बड़ा तमोगुणी होता है। और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक जो देव होते हैं वो शिव भगवान होते हैं ना, तो उनके जो अवतार होते हैं रुद्र,
वो आंशिक क्रियाओं में इसमें प्रवेश करते हैं। तो इससे जीव क्या होता है कि जीव का जो लक्षित कर्तव्य होता है, हम लोगों का क्या लक्षित कर्तव्य होता है कि हम लोग भक्ति करके भगवान के गोलोक धाम, बैकुंठ धाम जाए। ये जीव का जो है परम वो होता है। लेकिन क्या होता है कि मिथ्या अहंकार के चक्कर में भूल जाता है। तो भौतिकवादी रूप से मिथ्या अहंकार शिव के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। तो रुद्र भगवान के अवतार हैं जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण के नियंत्रण करते हैं। तो मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन लक्ष्य पर आधारित होती हैं। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है, अज्ञान के बिल्कुल सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है, तो फिर उसे भ्रमवश अपने आप को क्या करने लगता है कि स्वयं कोई, वो नहीं कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं की भावना जो बढ़ जाती है, तो वो स्वयं कोई भगवान न समझने लगता है, मानने लगता है। तो ये कार्य बद्धात्माओं का होता है। तो बद्धात्मा की यह अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पास होता है। तो ये माया के पास में बन जाता है, माया का। जिस तरीके से माया इसी तरीके से हर व्यक्ति को जकड़ लेती है, जो भी व्यक्ति इस धरा जगत पर आता है, केवल भगवान का भक्त नहीं, क्योंकि ये जो शक्ति भगवान से अलग होती है, बहिरंगा शक्ति, तो ये भगवान के हमेशा पीछे रहती है। तो जहाँ सूर्य तहाँ अंधकार नहीं, तो जहाँ भगवान वहाँ माया नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वहाँ माया का पास कहाँ बंधेगा, तो वो तो ऐसे सारे पासों से छूट जाता है। लेकिन जो संपूर्णता भौतिकवादी होता है, तो वो जैसे आपने देखा होगा कि वो नहीं होता है, कठपुतलियों का नृत्य होता है, तो आपने देखा होगा वो धागा किसी और के हाथ में बंधा होता है, तो वो धागा दिखता नहीं है लेकिन वो किसी और के हाथ में होता है। तो जैसे वो नचाता है वैसे कठपुतलियाँ नाचती हैं। तो उसी तरीके से हम सब जीव हैं, माया जैसे नचाती है वैसे हम लोग नाचते हैं। तो इसलिए अगर उस माया से बचना है, अपने बुद्धि से चलना है, तो फिर हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने से माया अपना प्रभाव, किसी भी तरीके से माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो इस तरीके से इसमें अहंकार तक हम लोगों ने जाना, आगे कल जानेंगे। हरे कृष्णा भक्तों।